जैसे जैसे देश का सबसे बड़ा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सड़क, चौराहों, गलियों और लोगों के बीच चुनावी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी तैयार है, लेकिन इस चुनावी समर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहे जाने वाली जनरलगंज मार्केट के व्यापारी वर्ग की सरकार से कई अपेक्षा है। ऐसे में सहारा समय की टीम ने व्यापारियों से खास बातचीत की, जिसमें ज्यादातर व्यापारियों ने एमएसएमई और जीएसटी को लेकर अलग अलग राय दी। व्यापारी वर्ग का कहना है कि वो पीएम मोदी और उनकी नीतियों के साथ है, लेकिन इसके साथ ही उनकी समस्याओं को भी समझने वाला प्रत्याशी हो जो व्यापारी वर्ग को ठगा महसूस न होने दे। इसी के साथ जनरलगंज के इन व्यापारियों ने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सारा प्रणाम, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं कानपुर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा बाजार में, जहां पर आज ये व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़ा है। क्या उनकी अपेक्षाएं हैं अब तक उनके साथ, जो पिछले सांसद रहे या जो पिछली सरकारें रहे हैं, उन्होंने क्या क्या उनको फायदे दिए और क्या क्या वो अगली जो यहाँ पर सांसद का जो एक प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा होगा उससे क्या उम्मीदें करते हैं, इस पर बात करने के लिए आज सहारा समय की टीम इनके बीच में आई है। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनके बीच आकर हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या चाहते हैं आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चुनावी चौपाल को आज कानपुर से, इस कपड़ा व्यापारियों के बीच से। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय बताएं और क्या उम्मीद रखते हैं जो आने वाला सांसद कानपुर से होगा। किस टाइप से आप चाहते हैं कि वो आप लोगों के बीच में आके आपकी समस्याओं को एक जुझारूपंथी से लड़े। अध्यक्ष अमित दोषर, कानपुर कपड़ा कमेटी। अच्छा सर, कैसे चाहते हैं कि जो आने वाला ये जो चुनाव है ये किस तरह से देखते हैं और अपेक्षा क्या रखते हैं इस चुनाव से? अपेक्षा रखते हैं हमारा सांसद जो आए वो व्यापारियों की बात सुने, व्यापारियों की बात रखे। सदन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है व्यापारिक, तो ऐसा सांसद चाहिए जो हमारी समस्याओं को सदन में उठाए। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो हमारी समस्या है उस पर कोई उसका रास्ता ही नहीं निकलता है। तो हमें सांसद अच्छा चाहिए जो हमारी व्यापारिक समस्या है उनको जोरों शोरों से उठाए। अच्छा, आपने व्यापारिक समस्याओं की बात करी, सबसे पहले हम उन समस्याओं की तरफ रुख करते हैं कि एक व्यापारी, क्योंकि सबसे बड़ी उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा बाजार है, यहाँ पर एक अच्छा जो सरकारी जो विभाग होता है वहां पर यहाँ से एक अच्छा टैक्स जाता है। क्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं आप लोगों को जो आप चाहते हैं वो दूर होनी चाहिए? सारी समस्याओं से अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को रूबरू करें। पहली समस्या ये है कि 18-19 की जीएसटी के सबके पास नोटिस आए हैं, हजारों की तादाद में आए हैं। व्यापारियों ने जीएसटी भरा है, ये नोटिस किस वजह से आ रहा है? जीएसटी नया नया लगा था, सबको नॉलेज नहीं है, सबको जानकारी नहीं थी, तो नोटिस अगर तो व्यापारियों को आप बताएं। और उनके पास नोटिस आ गए, किसी का 10,000 लग रहा है, किसी का 20,000 लग रहा है, जीएसटी भी दे रहा है, उसके बाद भी ये नोटिस आ रहा है। इसका कोई हमारे सांसद जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इसके बाद कोई रास्ता ही नहीं निकला। इसके बाद हमारे व्यापार में एमएसएमई लगा दिया गया। व्यापारियों को 45 दिन में पेमेंट करना है। अरे पूरी पहले जानकारी दीजिए, बताइए। आपने तत्काल तुरंत लगा दिया। अब 31 मार्च आने वाला है, किसी के पास 50 लाख बाकी है, किसी को 2 करोड़ बाकी है, कहाँ से दे देगा 31 मार्च को? कोई समस्या अगर आपने कुछ लागू किया है तो उसको बिल्कुल क्लियर बताएं व्यापारियों को। आपने कोई प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, लग गया। अब हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो व्यापारी की समस्या बहुत सारी है। तो अभी ये जीएसटी वाले का बड़ा मुद्दा है। जीएसटी में जो नोटिस आई लोगों के पास में हजारों की तादाद में आई है, किसी का कोई भी अभी तक इसका नहीं निकला हुआ है। तो क्या मानते थे कि जीएसटी आने से क्या ये कह सकते हैं काफी सारी जो टैक्स हैं वो भी तो एक जगह मर्ज हो गए हैं सारे टैक्सेस, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग बहुत सारे ऐसे हैं जो जीएसटी आने के बाद संतुष्ट भी लगे, लेकिन अगर जीएसटी में कहाँ से एक बड़ी कमी आप देख रहे हैं? ये जो नोटिस आया जीएसटी में सबके पास में सबसे बड़ी कमी ये है, सरकार की अपनी पूरी तैयारी जीएसटी की नहीं थी। अगर सबको मेल कर दिया, बहुत से लोग मेल नहीं खोलते, नहीं चेक करते हैं, ठीक है। अब उनके पास जीएसटी का नोटिस आ रहा है, पेनल्टी भरी है, किसी ने 10,000 भरी, किसी ने 20,000 भरी, टैक्स सबने दिया हुआ, जीएसटी सबने भरी है। उसके बाद ये नोटिस क्यों? और नोटिस है तो उसका व्यापारी जो जो कहीं भी कोई मिस्टेक हुई है तो उस पे हर जगह पेनल्टी देगा। व्यापारी इतना कमाता नहीं है कि जीएसटी 5% दे रहा है। जीएसटी लगने से कहीं ना कहीं देखिए व्यापार में दिक्कत आई है, कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ दिक्कतें, लेकिन उसका हम विरोध नहीं कर रहे। हमें सिर्फ जो ये पेनल्टी जो भरनी पड़ रही सबको,
टैक्स दिया उसके बाद पेनाल्टी क्यों भरनी पड़ी? अगर कोई गलतियां किसी चीज में होती हैं तो उसको सुधार के लिए लगाना चाहिए कि ना कि पेनाल्टी लगानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए टैक्स होता है एक सुविधा के लिए और अगर सुविधा के बाद भी असुविधा हो तो कहीं न कहीं वो एक मुद्दा बन जाता है, एक समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। और भी कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा आप कैसे देखते हो और आपके नज़रिए से एक व्यापारी होने के नाते किस तरह से आप देखते हो इन समस्याओं को? मैं जीएसटी की बात को फिर से दोहराता हूँ। जब जीएसटी पहली बात तो कपड़े में थी नहीं और हम लोग को सिर्फ इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जब इन्होंने जीएसटी लगाई, ये आश्वासन दिया था कि जो शुरू के 2 साल है उसमें व्यापारी के ऊपर कोई भी नोटिस नहीं आएगा और ये कहा गया था कि एक भी नोटिस नहीं आएगा और 2 साल के बाद आप बिल्कुल जब स्ट्रीमलाइन में आ जाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं आई। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर ये 18, 19 और 19-20 के क्यों नोटिस आ रहे हैं? क्यों व्यापारी को पीड़ित किया जा रहा है? इस बात की बहुत बड़ी समस्या है जिसका हम लोग ने वो ज्ञापन भी दिया है, उसका कोई भी समाधान अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, और एमएसएमई को लेकर के भी हम लोग ने ज्ञापन दिया जिसके के लिए आज ये व्यापार ये रुक गया है, व्यापार थम गया है। व्यापार में आप ये देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा इस समय सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, व्यापारी है नहीं। जबकि ये पीक सीजन का समय है और व्यापार को एक चरम सीमा में एक ऊपर ऊंचाइयों तक होना चाहिए जो नहीं दिख रहा है आपको। अच्छा, उत्तर भारत में एक बड़ा यहाँ से एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है यहाँ से, तो लगभग अगर बात करी जाए तो लगभग कितना यहाँ से सरकारी राजस्व को यहाँ पर टर्नओवर होता है? टर्नओवर के विषय में प्रतिदिन यहाँ पर कम से कम नहीं तो 50 से 60 करोड़ का डेली का टर्नओवर है और आप साल में जोड़ लिए उसका राजस्व आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जाता होगा उसका। तो अभी क्या मांग करते हैं? एक व्यापारी होने के नाते क्या चाहते हैं कि जो आने वाली समस्याएं सरकार तक क्या अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक ये आपके साथ बड़ी समस्या है, कैसे उसको हल किया जाना चाहिए? सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी आए, हम लोगों ने आपको चुन करके भेजा कि हम लोग व्यापारियों को एक सुख सुविधा मिलेगी और हम लोग शांतिपूर्वक से धंधा करेंगे। हम लोग टैक्स देने में तैयार हैं, टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स देंगे भी ताकि ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चलता रहे। परंतु जो व्यापारियों को पीड़ित किया जा रहा है जो टैक्स के नाम से और उसको क्या है उसको बिल्कुल सही किया जाए, उस दिशा में काम किया जाए। अच्छा, अगर बात करी जाए चुनाव आने वाला समय आ रहा है, इस समय लगभग कानपुर की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर भाजपा और सपा के बीच में एक बड़ी टक्कर नज़र आ रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस कई जगह सपोर्ट भी करती नज़र आ रही है। तो एक व्यापारी वर्ग के नाते अगर आप लोगों से बात करी जाए, तो किस तरह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो क्या वजह है? नापसंद करते हैं तो क्या वजह है? देखिए साहब ये राजनीतिक मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी में हर एक आदमी के पास हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हमें हमारे लिए वही पार्टी काम आएगी जो व्यापारियों के हित देगी। इस विषय में कि भारतीय जनता पार्टी को हम समझें या समाजवादी पार्टी को, हम अपना हित जानते हैं कि व्यापारी हित और जनता का हित ये सर्वप्रथम है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए क्योंकि देखिए कहते हैं देश जो है वो संविधान से जो चलता है, वहाँ पर हमेशा निष्पक्षता होनी चाहिए। कुछ और व्यापारी हमारे बीच में सर आपके आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं? मुझे पवन दुबे कहते हैं, मैं कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए जैसे आपने बताया कि भाजपा और सपा के विषय में बात करी, तो सपा तो लाइन में है नहीं क्योंकि सपा ने सरेंडर कर दिया, कांग्रेस को दे दिया है, विषय पर दे दिया है, तो लड़ाई यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की है। अब मुद्दा रहा कि पिछले सांसद जी का, पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा गया जैसे जोशी जी थे, उस समय भी कानपुर में कोई विकास सही नहीं हो पाया। हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, बाहर से व्यापारी आता है, स्टेशन में उतरता है, वहाँ का जो विकास है बिल्कुल माइनस रहा। उसके बाद पचौरी जी आए, उनका भी विकास के मायने से बिल्कुल नील रहा। अब जो सांसद भाजपा से आए, मैं यही चाहता हूँ व्यापारी के नेतृत्व से वो अच्छा सांसद ताकि व्यापारियों को सही सुविधा दे सके और व्यापारी यहाँ पर रेगुलर आ सके। अच्छा, क्या मानते हैं आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एक व्यापारी वर्ग की कोई एक विशेष तौर पर किसको चाहते हैं कि कौन कानपुर से ऐसा सांसद कोई एक ऐसा नाम आप लोगों के नज़रिए से होना चाहिए जो यहाँ पर है? ये पार्टी अपना तय करेगी, वो जिसको भी उपयुक्त समझेगी उसको टिकट देगी। अगर हम लोग उसको लायक समझेंगे उसको विनर करेंगे। बाकी विश्वास हम लोग को मोदी पे पूरा है और वो व्यापारियों को समझते भी है और व्यापार को भी समझते हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए अच्छा और उपयुक्त भी यहाँ प्रत्याशी उतारे। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक आप सिख समुदाय से भी हैं, व्यापारी भी हैं। सो आपके समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाइक किया जाता है? और एक व्यापारी वर्ग की बात अगर करी जाए, तो व्यापारी वर्ग के नज़रिए से आप किस तरह से आने वाले चुनाव को देखते हैं? और क्या माँग करते हैं सरकार से कि ऐसा होना चाहिए व्यापारियों के साथ? मेरा नाम रोमित सिंह सागरी है। मैं कानपुर कपड़ा कमेटी का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में डायरेक्टर हूँ। हमारा परिवार 90 साल से ज़्यादा पुराना है जो कानपुर में रह रहा है और अभी 5 साल पहले योगी जी ने
टेक्सटाइल पार्क की मांग जो घोषणा करी थी, उस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। 10 मीलें कपड़े की बंद पड़ी हुई है। मेरा ये निवेदन है कि जो भी सांसद यहाँ से बने, मुझे बीजेपी में पूरा इंटरेस्ट है। राम मंदिर की भी हमारे बाजार से बढ़ चढ़ के 1992 में भी और 2019 में भी बढ़ चढ़ कर सेवा दी गई। कोई भी व्यापारी हित की बात इस समय बीजेपी के द्वारा नहीं की जा रही है। मेरा ये अपना वो है कि बीजेपी यदि कोई कैंडिडेट उतारती है तो पहले व्यापारी हितों के लिए वह अच्छा प्रयास करे, और कोई भी आएगा सांसद उसको समझने में समय लगेगा। वित्त मंत्री जो भी योजना लाए वह कपड़ा बाजार के हितों के लिए लाए, क्योंकि ये 150 साल पुराना स्थापित बाजार है। उत्तर भारत का सबसे पुराना भारतीय कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कानपुर कपड़ा कमेटी के अंतर्गत का बाजार है। यहाँ 3000 दुकानें हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि यहाँ 50,000 जो व्यापारी जुड़ा हुआ है, उनकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियां स्पष्ट करे। अच्छा, अगर एक आपसे पूछा जाए कि अगर एक तरफा जो व्यापारी वर्ग है किसी भी एक पार्टी को अगर वो करता है तो एक प्रमुखता से क्या ऐसी मांगे हैं आप लोगों की जो यहाँ पर होनी चाहिए प्रमुखता से? उत्पीड़न ना हो, बस। बाकी व्यापारी और कपड़ा कमेटी खुद ही सब कुछ कर उत्पीड़न कैसे मानते हैं, किन किन तरह से उत्पीड़न की भी परिभाषा क्या है? जीएसटी के नाम पे उत्पीड़न, एमएसएमई के नाम पे उत्पीड़न, गाड़ी रोकने पे के नाम पे उत्पीड़न, ये सब ना हो। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अपने अपने ओपिनियन है। अभी बात करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और वरिष्ठ व्यापारी हैं। सर, आप किस तरह से ये जो आने वाले चुनाव है उन पर एक व्यापारी की वजह तरह उससे देखते हैं? चुनाव से पहले मेरी व्यापारिक समस्या है। जब ये मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा था एक कर एक प्रणाली। आज जीएसटी में 5%, 12%, 18%, 28%। जब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में 28% गवर्नमेंट ले लेगी तो व्यापारी क्या कमाएगा? इसलिए गवर्नमेंट को एक कर एक प्रणाली लागू करना चाहिए। इनकम टैक्स में भी यही स्थिति थी कि इनकम टैक्स को इसी में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट ने व्यापारियों से के माध्यम से गवर्नमेंट ये बनती है और व्यापारी के हित की कोई बात करती नहीं, सिर्फ अपने मन में। अभी एमएसएमई का जो मुद्दा आया है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। सूरत के भी हमारे व्यापारी है, यहाँ कानपुर से भी प्रतिनिधिमंडल गया और जगह जगह के लोग गए, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया इस पर विचार करेंगे। क्या गवर्नमेंट 45 दिन में अपना पेमेंट कर देती है जो हम लोगों पर लागू किया गया? इस पर हमारा उनसे निवेदन है कि अभी जुलाई में जो भी वित्त मंत्री बने इसको कम से कम 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए और इसकी समय सीमा 90 दिन से कम न की जाए, और लगाया जाए तो सब पर लगाया जाए, नहीं तो किसी पर नहीं लगाए। इन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ऊपर वाले पर टैक्स नहीं, एमएसएमई के लायबिलिटी नहीं लगती। जब इससे तात्पर्य क्या होता है? बड़े को बड़ा करना और छोटे को छोटा करना। 50 करोड़ से नीचे वाले व्यापारी 80% होंगे और 50 करोड़ से ऊपर वाले 10%, 20%, 30% होगा, उनको छूट देना। ये गवर्नमेंट की नीति बिल्कुल गलत है। एक साथ इसका हम लोगों का बिल्कुल विरोध है। कानपुर का डेवलपमेंट के लिए जो यह जाम समस्या है, इसका निदान के लिए कानपुर में जब तक 15 से 20 फ्लाईओवर नहीं बनेंगे तब तो कोई काम कानपुर का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। कानपुर में वर्तमान में 14 मिली थी, लाल फीता शाही के चक्कर में धीरे धीरे करके बंद होती चलेगी। हमारे व्यापारियों ने अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाया, लेकिन सुविधा के नाम पर कानपुर में कोई भी फायदा नहीं है। तो अभी क्या सरकार से मांग करते हैं, जो आने वाला चुनाव है इस पे व्यापारी वर्ग कैसे सरकार के साथ आएगा? अगर गवर्नमेंट ने एमएसएमई पे कोई विचार नहीं किया तो व्यापारी वर्ग भी उनको वोट देने पर विचार करेगा। बिल्कुल। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप भी एक व्यापारी हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर कपड़ा कमेटी का हूँ, राकेश कपूर। मुझे लोग बाजार के इस टाइम आके एक ही बात अब कहने लगे हैं, एमएसीएस लग जाएगा तो मेरी पोजीशन ये है कि 50% तो नहीं 20% लोग दुकानें बंद कर देंगे। वो कहते हैं वहां पर है ही नहीं, हम पैसा दें कहाँ से, क्योंकि हमको पीछे से मिल नहीं रहा। एकदम 45 जो हम 4 महीने 3 में हमारा माल है, हम 45 दिन में बेचे, 90 दिन में बेचे। आप गवर्नमेंट कह रही 45 दिन में आप पेमेंट लो, और वो पीछे वाले व्यापारी के पास है ही नहीं, वो देगा कहाँ से? और हमारे पास नहीं है। 50 लाख पेमेंट मार्च में कहाँ से ला के दें, किससे मांग के ला के दें? हम क्या बैंक से लोन लेके पैसा दे दें और कल बैंक को चुका ना पाए तो अपनी दुकान को उनके हाथ हवाले कर दें? ये हमें समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट का क्या रूल्स नए आ रहे हैं एकदम अचानक, और वो भी एकदम अचानक। और वो भी मार्च में करो, नहीं मार्च में पेमेंट क्लियर करो। कहाँ से लाऊं पेमेंट भाई, ये तो बताओ। हमारे पास अपनी पेमेंट घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे इस टाइम। व्यापार की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे पास 5 करोड़ 10 करोड़ का व्यापार 50 करोड़ का बता है, जो आज प्रेजेंट टाइम में 5 करोड़ की सेल बाजार में नहीं रह गई। लोग 50% दुकानों में लोग बोनी करके नहीं जा रहे।
आप देखिए ऐसा मार्च और अप्रैल के टाइम हम लोग कहते थे कि सालक चल रही है, ये 2 महीने में हम साल भर का खर्चा निकालते हैं। अरे हम इसी महीने का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, ये पोजीशन पे आके खड़े हो गए। हमें कोई किसी गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे तो कम से कम, हम कहाँ पे किस स्टेज में आके खड़े हो रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि हमको स्टाफ के खर्चे निकालने में मुश्किल हो रहे हैं। तो अगर बात करी जाए तो ये फाइनल आपसे ओपिनियन लेना चाहूंगा कि किस तरह से व्यापारी वर्ग की जो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं उस पर सरकार मेरी तो आपको प्रमुख समस्या यही है जो हमारे पास इस तरह के कर लागू कर दिए जा रहे हैं अचानक, वो भी अचानक, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा सीए से बात करो, वो कहता है हमको भी पूरा पता ही नहीं है, गवर्नमेंट हमको बताती नहीं है कि होना क्या है। ओके सो एक आखिरी और ओपिनियन लेंगे, हमारे बीच में यहाँ पर एक व्यापारी और है। सर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो आज का चुनावी माहौल है एक व्यापारी वर्ग के उधर से? मैं करण राज वोरा, डायरेक्टर कानपुर कपड़ा कमेटी। आज के इस परिवेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा तो एमएसएमई का ढाया हुआ है, जो कि उन्होंने पेमेंट के मुतालिक समय सीमा 45 दिन की निर्धारित करने से सारा वस्त्र जगत तो क्या पूरा व्यापार जगत असमंजस की स्थिति में आ गया है कि हम व्यापार करें तो कैसे करें, पेमेंट कहाँ से आएगा, क्या पूरा चैनल। मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट योजनाएं बना सकती है, 27 योजनाएं, और तबकों के लिए उनको अनुदान बांट सकती है, कई चीजें बांट सकती है। तो मुझे क्या व्यापार भी उनके दिखाए और सिखाए के हिसाब से करना पड़ेगा। सारा पिछले 2 महीने से व्यापार चौपट हो चुका है, बाजार के अंदर हर शख्स परेशान है और हर इंडस्ट्री परेशान है, और यहाँ पर नहीं ऑल ओवर इंडिया की ये स्थिति है। अभी लेटेस्ट 1 घंटे पहले खबर लगी कि एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है हमारा राजस्थान में, वहां पता लगा कि 30 फर्में जो है बंद होने की स्थितियों में आ गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू एमएसएमई के गलत निर्णय से। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, नीतियां बनाने के लिए व्यापार जगत के लोगों को साथ लें, उनकी ओपिनियन लें, उसके अनुसार ही काम करें, तब कहीं वो भरपूर राजस्व पाएगी और मात्र और तबकों को ही खुशहाल करेगी। तो हम लोग पिटने के लिए हैं? ठीक बात, व्यापारिक वर्ग क्या पिटने के लिए है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादातर जितने भी व्यापारी वर्ग है उनकी एक प्रमुख समस्या जो है एमएसएमई और जीएसटी के जो कुछ ऐसी गाइडलाइन है उनको लेकर रोष है। हालांकि जो जितने व्यापारी है वो कोई भी सरकार से असंतुष्ट तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो सरकार की कुछ नीतियां हैं उनसे जरूर इनमें असमंजस की स्थिति बनी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जो इनकी जो प्रमुखता से समस्याएं हैं उन पर किसी तरह से गौर करती है। वो सारा एक भविष्य का चुनाव और भविष्य का जो एक सांसद है उनसे भी यही ये मांग करते हैं कि जो व्यापारी वर्ग की समस्या है उनको प्रमुखता से देखें, तो व्यापारी वर्ग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।